प्रभु ने हमें एक बार फिर से अवसर दिया है कि उसकी उपस्थिति में आ पाए। बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग इस दुनिया में हैं जो कामना करते हैं, जो चाहते हैं, जो इच्छा रखते हैं, लेकिन वो शायद परिस्थिति सही नहीं होने की वजह से इस तरह से जुड़ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर की संगति में नहीं आ पा रहे। परमेश्वर का महान प्रेम और अनुग्रह है हमारे लिए, जिसकी वजह से हम परमेश्वर की उपस्थिति में आज पाए जाते हैं। बहुत सारे विश्वासी हैं जो विश्वास से पीछे हट रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो खाने के लिए भी तरस रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो चलते चलते उनका पैर में छाले पड़ गए होंगे, लेकिन परमेश्वर अगर हमें संभाल कर रखा है तो वो उसकी दया है। हमें उसका हर समय शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। हमें उस बात के लिए परमेश्वर का आभारी नित्य रहना चाहिए। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए जो उसने मुझे दिया कि आपके बीच में खड़ा होकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकूं, उसके नाम का प्रचार कर सकूं, परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। प्रचार में जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। बहुत वर्ष के पहले 18वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया में एक जगह था जिसका नाम क्वींसलैंड था। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम क्वींसलैंड है। वहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम था माउंट मॉर्गन। पर्वत का नाम था माउंट मॉर्गन। उस पर्वत के ऊपर सदियों से लोग रहा करते थे, पीढ़ी पीढ़ी से लोग रहा करते थे। और उस पहाड़ के ऊपर जो लोग रहते थे बहुत दुखी, लाचारी और बहुत उन धन का अभाव होने की वजह से बहुत गरीबी में अपने जीवन को बिताया करते थे। बहुत सालों से, बहुत पुराना पर्वत है, बहुत सालों से लोग उसमें वास किया करते थे, लेकिन बहुत गरीब लोग होते थे। पैसे के अभाव से भूखमरी होता था उधर। बहुत सारे लोग बिना काम के वहां लाचार घूमते थे। 19वीं शताब्दी में 1901 में एक ऐसा चीज हुआ, वहां पर एक व्यक्ति बाहर से आया और उस पहाड़ पर आकर शोध करना शुरू किया। जब उसने शोध करना आरंभ किया तब उसको पता चला कि इस पर्वत के नीचे लाखों टन का सोना पाया जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसने शोध में इस प्रकार पाया। मेरे प्यारे श्रोता, मैं आपसे बताना चाहता हूं, वहां पर खुदाई शुरू हुआ कुछ दिनों में, वहां से लाखों टन का सोना निकाला गया। और आज के दिन में माउंट मॉर्गन में रहने वाले इस दुनिया के बहुत अमीर लोगों में शुमार है, बहुत अमीर लोगों में पाए जाते हैं। वहां के लोगों का परिस्थिति बदल गया है। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, अगर आप माउंट मॉर्गन की बात करेंगे, उस पहाड़ की बात करेंगे, उस पहाड़ की कोई गलती नहीं थी। गलती उन लोगों की थी जो उस पहाड़ के ऊपर रहते थे, क्योंकि वे इस बात से अज्ञान थे कि जिस जगह पर वो वास करते हैं, जिस पहाड़ पर वो वास करते हैं, उस पहाड़ के नीचे उनके लिए धन रखा हुआ है, उनके लिए बहुत सारे लाखों टन का सोना रखा हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप विश्वासी होंगे, बहुत साल से परमेश्वर को जानते होंगे, बहुत साल से आप परमेश्वर के वचन को मनन करते होंगे, बहुत साल से आप प्रार्थना में लवलीन रहते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इस वचन के अंदर आपके लिए 31,000 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दिया है। हमें खोदना शुरू करना है परमेश्वर के वचन को, उसकी उपस्थिति में आकर परमेश्वर को खोजने का जरूरत है, परमेश्वर में खोने का जरूरत है, तब हम उससे स्वर्गीय धन को पा सकते हैं। आपको पता भी नहीं है कितना बेशुमार आशीषों से परमेश्वर आपको परिपूर्ण करना चाहता है, कितने आशीषों से आपको परमेश्वर बेशुमार करना चाहता है। आप अनजान हो इस बात से, लेकिन जब हम खोदना शुरू करेंगे, जब परमेश्वर को खोजना शुरू करेंगे, तब हम उससे आत्मिक आशीषों को पा सकते हैं। क्यों ना कुछ देर के लिए अपने आंखों को बंद करेंगे। उससे पहले हम निकाल लेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 33 अध्याय, उसका 11वां आयत। निर्गमन 33 का 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट जाता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। कुछ बातों को हम इस पे देख सकते हैं। मूसा परमेश्वर से आमने सामने बात करता था, जैसे एक भाई दूसरे भाई से बात करता हो। और यहां पर लिखा यहोशू, मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से जाने के बाद भी यहोशू परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। क्यों ना अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज आप हमसे बात करिए। ओ प्रभु आज हमसे बात करिए, आपकी आवाज को हम सुनना चाहते हैं। ओ
हमारे कानों को तू खोल दे प्रभु, हमारे हृदय को तू खोल दे प्रभु, कि आपकी आवाज को हम सुन पाए और ग्रहण कर पाए राजा। वो अपने मनों को तैयार करे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। वो है यहाँ पर, वो है यहाँ पर, उसकी उपस्थिति है यहाँ पर। कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है देख लूं तुझे। कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है देख लूं तुझे। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, अपने लिए तूने कुछ ना किया। मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, अपने लिए तूने कुछ ना किया। मरते दम तक प्रेम किया तूने, दिल ना भरा तेरा फिर जी उठा तू। मरते दम तक प्रेम किया तूने, दिल ना भरा तेरा फिर जी उठा तू। मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है देख लूं तुझे। कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है देख लूं तुझे। शबा बाबा 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 एरी का दाना दाना बना शखल दाना बाबा 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 बाबा। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर आपकी महान उपस्थिति के लिए, धन्यवाद राजा आपकी महान उपस्थिति के लिए। प्रभु जी हम चाहते हैं आप हमसे बात करिए, अपने जीवित वचन से प्रभु जी आप हमसे बात करिए। हमारे कानों को तो खोल, हमारे हृदय को तो तैयार कर प्रभु जी, आप हमसे बात करिए ताकि हम बदल जाए। आप हमें उस आत्मिक मन्ना से तृप्त करिए ताकि हम भर जाए। प्रभु जी अपने जीवन जल से हमें पिलाइए ताकि हमारा प्यास बुझ जाए। अपने उस आत्मिक मन्ना से हमें खिलाइए ताकि हमारा भूख मिट जाए। प्रभु ओ शाला अपने आप को प्रभु जी आपकी अधीनता में लाते हैं, पवित्र आत्मा के छाया में लाते हैं। बात करिए प्रभु जी, बात करिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने इस समय परमेश्वर के वचन से देखा, हमने देखा कि मूसा के बारे में यहां लिखा हुआ है, यहोवा मूसा से इस प्रकार सामने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। कितना अच्छा है ना अगर हम भी ऐसे बात कर सकते हैं परमेश्वर से। तो मैं आपके सामने 3 विशेषताओं को रखूंगा जो मूसा के अंदर था, 3 स्वभाव को रखूंगा जो मूसा अंदर से था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर उन स्वभाव को अपने जीवन में भी हम लागू करेंगे, अपने जीवन में भी लाएंगे, तो निश्चित रूप से हम भी परमेश्वर से इस तरह से बात कर पाएंगे जैसे मूसा बात करता था। और परमेश्वर से इस तरह बात कर पाएंगे जैसे एक भाई दूसरे भाई से बात करता हो। मेरे साथ निकालिएगा पहला वचन, पहला बिंदु में हम बढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 32 का 10 और 11। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा
मिस्र देश से निकाल लाया है। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर परमेश्वर के वचन में साफ तौर पर लिखा है, मूसा परमेश्वर को मनाने लगा। क्या हम और आप ऐसा करते हैं? मनाने लगा का अर्थ, मूसा चाहता था कि परमेश्वर अपने लोगों पर दया करे, परमेश्वर का क्रोध शांत हो। मूसा चाहता था कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ मेल मिलाप करे। परमेश्वर का जो कोप भड़का है उसको शांत करना चाहता है मूसा। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 14वें आयत में लिखा है, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। एक इंसान की बात से एक इंसान ऐसा परमेश्वर को मनाया कि परमेश्वर ने जो ठाना था, परमेश्वर ने जो चाहा था, परमेश्वर ने जो कहा था, उस बात को लेकर परमेश्वर पछताता है। मेरे प्यारे सुनने वाले, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो चाहता था कि परमेश्वर अपने लोगों से मेल कर ले, जो चाहता था कि परमेश्वर अपने लोगों से मेल कर ले। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 9वें आयत में यीशु ने एक शिक्षा दिया है। क्यों ना हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 9वां आयत। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा जीवन क्या ऐसा है? क्या हम परमेश्वर के कोप को शांत करने वाले लोग हैं? क्या हम परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने का एक संधि बनाने के रूप में हम अपने जीवन को इस्तेमाल करते हैं? क्या हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? इस प्रकार क्या परमेश्वर अपने कोप को हमारे कहने से, परमेश्वर अपने मन को हमारे कहने से बदलता है? क्या परमेश्वर को हम मनाने वाले इंसान है मूसा की तरह? मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें ऐसा बनना है। हमारा मानसिकता ऐसा नहीं है। आज हम अब बहुत बातों के लिए स्वार्थी हो जाते हैं। हम स्वर्ग राज के लिए ही स्वार्थी हो जाते हैं। हम दुनिया के आशीषों के लिए स्वार्थी हो जाते हैं। दुनिया के मोह माया घरों और गाड़ियों के लिए स्वार्थी हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, निर्गमन की पुस्तक 32 का 31 और 32 पढ़ेंगे। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। हालेलुया। इसको बोलते हैं निस्वार्थ प्यार। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा है, तू क्षमा कर प्रभु इन लोगों को, तू क्षमा कर, नहीं तो मेरा भी नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक में से काट दे। मेरे प्यारे सुनने वाले, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। हमारा जीवन भी निस्वार्थ होना चाहिए लोगों के लिए। लोगों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने वाला जीवन हमारा होना चाहिए। हमारे संदेशों से, हमारे जीवन से, हमारे बोली से, हमारे सोच से, हमारे काउंसलिंग से, सब चीज से हमारा एक ही मतलब होना चाहिए कि अगला परमेश्वर के साथ मेल करे, अगले के पाप को परमेश्वर क्षमा करे, जो कोप भड़का है दुनिया पर उसको परमेश्वर शांत करे। हमें ऐसा बनना है कि निरंतर हम परमेश्वर को मनाने वाले इंसान बन जाए। मेरे प्यारे सुनने वाले, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु ऐसा ही था। रोमियो की पुस्तक 5 का 9 और 10 पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक 5, अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाए? क्यों ना पाएंगे? आगे पढ़ेंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। मेरे प्यारे श्रोता, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु ने अपने जीवन को
त्याग दिया। यीशु मारा गया ताकि हमारा मेल परमेश्वर से हो जाए। वो पापी मनुष्य जो हम और आप थे, हमारा मेल जो परमेश्वर से दूर हो गया था, परमेश्वर का कोप जो भड़का था मानव जाति पे, उसको शांत करने के लिए यीशु बलिदान हुआ। यीशु ने अपने जीवन को तक छोड़ दिया, अपने बाप से जुदा हो गया यीशु। आपको पता है क्यों? ताकि हमारा मेल परमेश्वर से हो जाए। हमारा मानसिकता भी ऐसा होना चाहिए, हमें निस्वार्थ बनना चाहिए और हमें भी इसलिए जीना चाहिए ताकि दूसरा परमेश्वर के साथ मेल करे। हमें इसलिए जीना चाहिए ताकि परमेश्वर के मन को जानकर परमेश्वर को मनाए हम और परमेश्वर के क्रोध को शांत करें। सब परमेश्वर का क्रोध भड़का है, इसीलिए हम इस व्याधि से के दौर से होकर गुजर रहे हैं, महामारी के दौर से होकर गुजर रहे हैं। हमें परमेश्वर के पास जाने का जरूरत है, रात और दिन परमेश्वर के कदमों पर जाने का जरूरत है, परमेश्वर के कदमों पर मुंह के बल जाकर रोने का जरूरत है, रो कर परमेश्वर को मनाने का जरूरत है, परमेश्वर के क्रोध को शांत करने का जरूरत है। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहला बिंदु, पहला स्वभाव जो मूसा का था, परमेश्वर से बातें करता था और परमेश्वर के क्रोध को शांत करता था। उसका मानसिकता यह था कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ मेल करे। मेरे प्यारे सुनने वालों, हम आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 3:3। यहां पर इसका पृष्ठभूमि मैं बता दूं, मूसा एक झाड़ी देखता है। मूसा भी सेवकाई में नहीं उतरा है, इज़राइल नहीं पहुंचा है, लेकिन मूसा जब अपने उस मैदान पर था, अपने काम को कर रहा था, तब वो एक आग देखता है, एक झाड़ी पे लगा हुआ है आग, लेकिन वो बुझ नहीं रहा है। हम पढ़ेंगे निर्गमन 3:3। उस आग को देखकर मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि यह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। और पढ़ेंगे, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने साफ तौर पर मूसा से कहा, मैं चाहता हूं कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है, क्योंकि यहां पर मेरा उपस्थिति है। अपने जूतियों को हटाओ, जो पाप का स्वभाव है, जिसके वजह से हम अपवित्र हैं। हमें भी पवित्र होने का जरूरत है। शायद आप जातिवाद के बंधन में बंधे होंगे, शायद आप रीति रिवाज के बंधन में बंधे होंगे, शायद आप अभिलाषाओं से फंसकर पाप करने के बंधन में बंधे होंगे, लेकिन अपने उस जूतियों को हटाने का जरूरत है और पवित्र होने का जरूरत है। पवित्र परमेश्वर से आप तभी बात कर पाओगे जब आपका मन शुद्ध होगा। मेरे प्यारे सुनने वाले, पहला पत्रस उसका 1:16 में लिखा है, पहला पत्रस 1:16, जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो। पहला पत्रस 1:16 पढ़ेंगे, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अगर आपको पवित्रता में जीवन जीना है, वो भौतिक रूप से हम उसको जूतियों के रूप में देखते हैं, लेकिन आत्मिक स्तर पर अगर आप जाएंगे तो उसका बहुत महत्व है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो जूतियां जो परमेश्वर से आपको अलग करता है, जिसके वजह से आप अपवित्र हो, उनको आज हटाने का जरूरत है। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जब निर्गमन की पुस्तक 33वां अध्याय उसका 11वां आयत को जब हम पढ़ते हैं, जिसे हमने सबसे पहले आज पढ़ा, उसमें हम पाते हैं एक जवान व्यक्ति था जिसका नाम यहोशू था। वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से चला जाता था। वहां पर लिखा है परमेश्वर के तंबू में वो वास करता था। जब मूसा चला जाता था तब भी परमेश्वर का उपस्थिति इसको प्यारा लगता था। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वही यहोशू भविष्य में जाकर इस्राएलियों का अगुवाई करता है और उनके सामने एक रुकावट आता है जिसको हम बोलते हैं यरीहो की दीवार। बहुत बड़ा दीवार था, भेद दीवार था, लेकिन वे स्तुति आराधना किए। और हम जानते हैं भली बात, यहोशू की पुस्तक 6 के 20वें आयत में लिखा है, बड़ी जोर से उन्होंने जय जयकार किया,
जिस तरह परमेश्वर ने बोला उतने दिन उतने समय वे घूमे उस नगर को, और हम जानते हैं वो अभेद दीवार टूट गया। बाइबल कहता है वो अभेद दीवार शहरपना नींव से हिल गई और नींव से टूट गई। और आज अगर देखेंगे बिल्कुल गायब है वो जगह पर, वो दीवार था वो भी नहीं पता चलेगा आपको। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये दीवार एक रुकावट बनकर खड़ा था। यहोशू 6:24, यहोशू 6:24, तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया, केवल चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं उनको उन्होंने यहोवा के भंडार में रख दिया। हम यहां देख सकते हैं यहोवा को अर्पण किए जाने वाले वस्तुओं के अलावा सब कुछ जला दिया गया। मेरे प्यारे सुनने वाले, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भी पवित्र होना चाहते हो, परमेश्वर को देने के अलावा जो कुछ आपके पास है सब कुछ जला दीजिए। वो सारे चीज जो आपके जीवन में है जो परमेश्वर के योग्य नहीं है, जिसका काम परमेश्वर से नहीं है, उसको जला दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए अपने जीवन से, तभी आप पवित्र ठहरा जाओगे। ये तो यरीहो दीवार की बात हो गई, लेकिन अगर आप अतीत पढ़ेंगे, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, तब एक और दीवार को हम पाते हैं जिसको हम बोलते हैं चीन का दीवार। इसका विवरण बाइबल में नहीं है, लेकिन ईसा पूर्व में ही इसको बनाना शुरू हो गया था। ये दीवार को बनाना चालू कर दिए थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं हजारों वर्ष लगे इस दीवार को बनाने में। इस दीवार के बारे में इतिहासकार कहते हैं ये दीवार को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, इतना बड़ा दीवार। मैं आपसे कहना चाहता हूं 21,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है ये दीवार, बहुत विशाल दीवार है। लेकिन मेरे प्यारे सुनने वाले, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये दीवार को बनाया था चीनियों ने क्योंकि ताकि उत्तरी दिशा से आने वाले दुश्मनों से पार पाया जाए, दुश्मनों के हमला को निषेध किया जाए या उस हमला को रोका जाए। उत्तरी दिशा से जो घुसपैठिया आते हैं, जो दुश्मन की सेना आते हैं, उनको रोकने के लिए चीन का दीवार बनाया गया था। लेकिन अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो आप पाओगे वो दीवार बनाने के 100 वर्ष के अंदर 3 बार उत्तर से हमला आया, उत्तर से लोग आए, दुश्मन की सेना आए, और तीनों बार वे चीन के अंदर प्रवेश किया और चीन को हड़प लिए, चीन को अधीन कर लिए। आपको पता है क्यों? वे दीवार को भेद कर नहीं आए थे, वे दीवार को तोड़ कर नहीं आए थे, वे दीवार को डाक कर भी नहीं आए थे। लेकिन आपको अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो पाएंगे उन्होंने जो गार्ड्स होते हैं, गार्ड्स का मतलब क्या होता है? पहरेदार जो होता है, पहरेदार जो बड़ा जो शहरपना था, दरवाजा था चीन के गेट का, वो पहरेदारों को पैसा दिए, रिश्वत दिए, और पहरेदारों ने उनके लिए दरवाजा खोल दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं वो दरवाजा खोलने की वजह से वे तीनों बार आके आक्रमण करके चीन को हड़प लिए। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं चीन ने बड़ा दीवार तो बना लिया था, लेकिन अपने लोगों का कैरेक्टर, अपने लोगों का स्वभाव बदलने में, स्वभाव बनाने में वे असफल हुए। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कौन सा पाप है जो आपके जीवन में दीवार बनकर आज खड़ा है? आपको आज निर्णय लेना है, वो चीन का दीवार के जैसे खड़ा होना है या वो यरीहो की दीवार के जैसे आराधना के सामने टूटना है। आपको आज निर्णय लेना है। छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में है, हमें अपवित्र करता है, हमें परमेश्वर से दूर करता है, उसको त्यागने का जरूरत है। नहीं तो उत्तरी दिशा से आक्रमण होगा, शत्रु शैतान वार करेगा, और ऐसा होगा हम अपने स्वभाव के वजह से, अपने पाप के स्वभाव की वजह से हम अपवित्र हो जाएंगे, हम पाप में गिर जाएंगे। बार बार आप परमेश्वर के सामने आकर निर्णय लेते होंगे, लेकिन मैं बहुत सारे निर्णय को लेते होंगे, प्रभु ये पाप अब मैं नहीं करूंगा, ये पाप अब मैं नहीं करूंगा। मेरे प्यारे सुनने वालों, लेकिन जब समय आता है तब जैसे चीन का दरवाजा शहरपना खोल दिया जाता था, वैसे ही आपके जीवन में भी शैतान को अवसर मिल जाता होगा। लेकिन मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं यहोशू की तरह आराधना करिए, यहोशू की तरह परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, और यरीहो की दीवार को जिस शक्ति ने तोड़ा था वैसे ही उस पाप के स्वभाव को परमेश्वर आपके जीवन से तोड़ेगा। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज तक आप कोशिश किए और पराजित इसलिए हुए क्योंकि आप अपने भुजबल से, अपने मजबूती से, अपने मनोविश्वास से, अपने विश्वास से आप पार पाना चाहे।
लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आज आपको बोलने का जरूरत है यहोशू की तरह, प्रभु तेरी उपस्थिति के बिना मैं नहीं पार पा सकता, तेरे अनुग्रह के बिना मैं नहीं पार पा सकता प्रभु। मैं निर्णय को नहीं लेता, पर प्रभु जी मैं चाहता हूं कि आप हमें अनुग्रह दे, आप मेरी सहायता करें। अगर तू मेरे साथ चलेगा तभी मैं इस युद्ध में जाऊंगा। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं दूसरा बिंदु यही है, पवित्र परमेश्वर से बातें करने के लिए आपको पवित्र होने का जरूरत है। पवित्र परमेश्वर से बात करने के लिए आपको अपने मन में, अपने विचार में, आप जो छोटे छोटे पाप आपके अंदर है उससे आपको अलविदा कहना होगा। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आप ऐसा करोगे तब आप भी मूसा के समान उन जूतियों को हटाओगे और इस परमेश्वर के उपस्थिति के करीब जा पाओगे। पहला बिंदु मैंने आपके सामने रखा कि हमें परमेश्वर के कोप को शांत कराने वाला इंसान और लोगों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने वाला इंसान होना है। दूसरा हमने बोला हमें पवित्र होना है जैसे परमेश्वर पवित्र है। तीसरा और आखिरी बिंदु में हम बढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 33वां अध्याय उसका 18वां आयत। निर्गमन मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। आगे पढ़ेंगे। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर मैं अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन कर कर जीवित नहीं रह सकता। मेरे प्यारे सुनने वाले, मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आप बाइबल को देखेंगे मूसा, यशाया, शमौन, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को देखना चाहते थे, जो परमेश्वर के स्वरूप में परमेश्वर जो इंसान बनकर आया था यीशु उसको देखना चाहते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं तीसरा विशेषता मूसा का यही है, उसके मन में अभिलाषा था कि परमेश्वर को देखना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे सुनने वाले, मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस दिन आपने उद्धार पाया था, जिस दिन आपने यीशु को पाया था, उस दिन आपके मन में एक प्रेम था यीशु के लिए। वो प्रेम यही था कि मेरे लिए जिसने जान को दिया उसको मैं देखूंगा। आपको आशा था शायद कि आप दर्शन में होकर या सपने में होकर इस जगत में ही आप उसको देख लोगे, सिर्फ स्वर्गराज में नहीं। वो आशा आज कहां है कि आप पहले प्यार से पीछे मुड़ गए हो। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं मूसा चाहता था कि परमेश्वर को देखे। जब इज़राइल के लोग सब परमेश्वर से दूर रहते थे, उनका मन परमेश्वर से दूर था, चेहरे से वो परमेश्वर के करीब थे लेकिन मन से परमेश्वर से दूर थे, तब मूसा परमेश्वर को देखना चाहता था। परमेश्वर के द्वारा मूसा ने बहुत सारे चमत्कारों को किया, बहुत सारे अद्भुत कामों को किया, लेकिन वो सब मूसा के लिए काफी नहीं था। आपने भी बहुत सारे अद्भुत काम, बहुत से आशीषों को अपने जीवन में देखा होगा, लेकिन मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं मूसा के जैसे क्या आपके अंदर चाहत है परमेश्वर को देखने का। आपको आज अपने आप को टटोलने का जरूरत है। वो अभिलाषा हमारे मन में होना चाहिए कि मुझे यीशु को देखना है। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आप मुझसे पूछोगे कि मैं स्वर्ग क्यों जाना चाहता हूं, बहुत सारे विशेषता होगा स्वर्ग का। सोने का रोड होगा, बहुत सारे घर हमारे लिए परमेश्वर बना रहा होगा, बहुत सारे संत होंगे वहां पर, लेकिन ये सबसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर यीशु नहीं है तो। यीशु है वहां पर, यीशु को देखना है, इसलिए हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं क्या ये अभिलाषा आपके अंदर है? क्या बाइबल अगर नया नियम पढ़ेंगे, शमौन को परमेश्वर का आत्मा बोलता है जब तक तू परमेश्वर को नहीं देख लेगा तब तक तू नहीं मरेगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। हम जानते हैं मंदिर पे बालक यीशु आता है, बालक यीशु को अपने हाथों में उठाता है। मैं जब वो पढ़ रहा था मैं सोच रहा था यीशु उसको अपने हाथों में उठाया था कि वो यीशु को अपने हाथों में उठाया था। भौतिक स्तर पर हाँ उसने यीशु को अपने हाथों में उठाया था, लेकिन आत्मिक स्तर पर देखेंगे परमेश्वर ही शमौन को उठाया हुआ था। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं क्या अनुभव रहा होगा उस शमौन का उस समय। वो बोलता है प्रभु मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है, अब मेरा जीवन धन्य हुआ, मुझे तू ले सकता है अपने पास।
मेरे प्यारे सुनने वालों, ये इच्छा आपके मन में हर समय होना चाहिए, यीशु मैं तुझे देखना चाहता हूं, यीशु मैं तुझे देखना चाहता हूं। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति को हम जानते हैं जिसका नाम जक्कई था। हम सभी जानते हैं उसको। जक्कई का गूलर के पेड़ में चढ़ जाना कोई महान बात नहीं है, बड़ा बात नहीं है, क्योंकि वो और कहीं भी चढ़कर परमेश्वर को देख सकता था, वो नाटा था। लेकिन गूलर के पेड़ से नीचे उतरना उसका महान बात है, बड़ा बात है। गूलर के पेड़ से जब वो नीचे उतरा, अपने अहंकार से भी वो नीचे उतरा। मेरे प्यारे सुनने वालों, उसके अंदर एक इच्छा था कि यरीहो नगर में जब यीशु आएगा, मैं यीशु को देखूंगा, मैं यीशु को देखूंगा, मुझे यीशु को देखना है। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वही अभिलाषा उसका था कि मुझे यीशु को देखना है। वही अभिलाषा की वजह से यीशु ने उससे बोला कि मैं तुम्हारे परिवार को देख लूंगा, तुम मुझे देखना चाहते हो, अब से मैं तुम्हारे जरूरतों का ख्याल रखूंगा। आज तुम्हारे घर में उद्धार आया है। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप अपने भविष्य के प्रति बहुत चिंतित होंगे, अपने लोगों के प्रति बहुत चिंतित होंगे, अपने परिवार के प्रति बहुत चिंतित होंगे, लेकिन यीशु संभालेगा उनको। आप क्या यीशु को देखना चाहते हो? क्या आप यीशु को देखना चाहते हो? यीशु को देखने का अभिलाषा आपके मन में है? तीसरा बिंदु और आखिरी बिंदु यही है, जक्कई की तरह यीशु को देखने के लिए सारा प्रयत्न करें। जक्कई एक, हम देख सकते हैं, एक धनवान व्यक्ति था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था। यरीहो का दीवार जहां पर ठाया था, उसी नगर में उसका कीर्ति फैला हुआ था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था। लेकिन यीशु को देखने का उसका इच्छा इतना ज्यादा था कि वहां पर लोगों को, वहां पर जो संभवतः वहां पर दुकानें होंगी सामने, आमने सामने लोग रहे होंगे आमने सामने, उसको ये सब कोई विषय नहीं था, क्योंकि उसका यीशु को देखने का जो जिज्ञासा था बहुत ज्यादा था। वो गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ भी सहने के लिए तैयार हो जाइए अपने जीवन में, कितना भी प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाइए अपने जीवन में, कितने देर भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए तैयार हो जाइए अपने जीवन में, ताकि आप यीशु को देख सको। सिर्फ यीशु के सामर्थ्य को नहीं, सिर्फ यीशु के अद्भुत कामों को नहीं, लेकिन ऐसा मन बनाइए कि मुझे यीशु के चेहरे को देखना है। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको दर्शन दे सकता है, अपने आप को आप प्रकाशित कर सकता है परमेश्वर। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैंने आपको 3 विशेषताएं मूसा का बताया। एक एक करके मैं एक बार और आपको बताऊंगा। पहला मैंने बताया, मूसा निस्वार्थ प्यार अपने लोगों से करता था और चाहता था लोगों का मेल परमेश्वर से हो जाए, परमेश्वर का मेल लोगों से हो जाए। दूसरा मैंने बताया, मूसा अपने पैरों से जूतियों को हटाया था, उन जूतियों को जो उसे अपवित्र करता था मूसा ने हटाया था। तीसरा मैंने आपको इस समय बताया कि वो परमेश्वर को देखना चाहता था, मूसा परमेश्वर को देखना चाहता था। आप किसको देखना चाहते हो आज? मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शमौन जब यीशु को हाथ में लिया होगा, उसने सोचा होगा, अब मैंने यीशु को देख लिया, अब मैंने परमेश्वर को देख लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मुझे और किसी चीज को नहीं देखना है। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप यीशु को देखना शुरू करोगे, संसार की अभिलाषा से आप भाग सकते हो, दुनिया के मोह माया से आप भाग सकते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आपको दुनिया की बातें अच्छी नहीं लगेगी, इतना अच्छा है हमारा यीशु। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बर्तिमाई इस दुनिया में कुछ नहीं देखा, अंधकार था उसके लिए पूरा दुनिया, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है उसके जीवन में, जब उसने अपने आंखों को खोला, उसने यीशु को देखा। उसने पाप को नहीं देखा, दुनिया के लोगों को नहीं देखा, लेकिन जब उसका आंख खुला, उसने यीशु को देखा। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करेंगे इस समय? क्या हमने आज तक यीशु से इस तरह प्रार्थना किया है, यीशु दर्शन दे मुझे, मैं तुझे देखना चाहता हूं? इस समय आप अपने मनों को जांचिए, किस तरह के जूतियों को आपने पहना है, किस तरह के बंधनों में आप हैं। आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, वो जलती झाड़ी के सामने आप हैं। आपने परमेश्वर की आवाज को सुना है। वो आग जो शद्रक मेशक अबेदनगो के दुश्मनों को जलाया था, वो आग जिसमें शद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर के पुत्र को देखा था, वो आग जिसको मूसा ने देखा था, आप भी देख सकते हो, आप उससे बात कर सकते हो।
लेकिन क्या आप आज जूतियां उतारने के लिए तैयार हो? क्या आप पवित्रता में जीवन को व्यतीत करने के लिए तैयार हो? इस समय परमेश्वर के पास आएंगे, अपने पापों के लिए पश्चाताप करेंगे। यीशु का लहू आपको सारे पापों से धोकर शुद्ध और पवित्र कर सकता है। अपने पापों का अंगीकार करेंगे। ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। इस समय आप बोल सकते हो, प्रभु जी मैंने बहुत सारे पापों को किया है, बहुत सारे ऐसे चीजों को किया है जो आपके इच्छा के विपरीत था, बहुत सारे ऐसे चीजों को किया है परमेश्वर आपको जानने के बावजूद। प्रभु जी आपके दिल को हमने ठेस पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है। परमेश्वर क्षमा कर, क्षमा कर यीशु, क्योंकि आज तक हम अपनी मर्जी से चलते आए, लेकिन प्रभु जी आज निर्णय लेते हैं। हमने सुना है कि आप ऐसे खुदा हो, आप ऐसे परमेश्वर हो जिससे आमने सामने बातें किया जा सकता है, जिससे एक भाई के समान बातों को किया जा सकता है, जिससे दुनिया की बात और ओ हालेलुया हर एक प्रकार का व्यक्तिगत बात भी किया जा सकता है। प्रभु जी हमें मूसा की तरह बनना है। हालेलुया प्रभु जी ऐसा हमें बनाइए कि हम निस्वार्थ प्यार करें लोगों से। मेरे रोगों को लिया, मेरे पापों की क्षमा, क्रूस उठाकर उसे अपना किया। मेरे रोगों को लिया, मेरे पापों की क्षमा, क्रूस उठाकर उसे अपना किया। मरते दम तक प्रेम किया तूने, दिल ना भरा तेरा फिर जी उठा तू। क्या आपको पता है, आपको और हमें परमेश्वर से मेल कराने के लिए यीशु अपने पिता से जुदा हो गया था। ओ बाप से जुदा होके प्रेम किया तूने, दिल ना भरा तेरा साथ चला तू। बाप से जुदा होके प्रेम किया तूने, दिल ना भरा तेरा साथ चला तू। मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे। दिल मेरा तरसता है देख लूं तुझे। क्या आपका दिल तरसता है यीशु को देखने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। वो जब जक्कई का दिल तरसा उस यीशु को देखने के लिए, आप जान सकते हैं अंत क्या होता है उसका। यीशु बोलता है आज तुम्हारे घर में उद्धार आया है। वो हालेलुया। यीशु का कहने का अर्थ था आज तक जो चीज तेरे घर में नहीं आया, वो आनंद, वो शांति, वो प्रेम, वो सहारा परमेश्वर का आज से तुम्हारे घर को मिलने वाला है। तुमने मुझे देखना चाहा, अब से मैं तुम्हारे परिवार को देखूंगा, तुम्हारे घराने को देखूंगा। क्या बहुत चिंतित हो? आज से अपने मन को यीशु को देखने के लिए लगाइए, अपने प्रार्थना के स्तर को उठाइए। ओ प्रभु आज तक हम भौतिक चीजें आपसे मांगते आए हैं, लेकिन आज से आपके मुख को देखने के लिए, अपने चेहरे को देखने के लिए हम जिएंगे। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ शलादाना बाबा बाबा बाबा। कुछ लोगों को परमेश्वर अपने पापों के प्रति याद दिला रहा है। कुछ लोगों को परमेश्वर अपने भविष्य के प्रति, अपने भविष्य में जो उन्होंने कर चुका है, बीते दिनों में जो उन्होंने किया है,
उसके बारे में परमेश्वर याद दिला रहा। अपने उन जूते को हटाने के लिए परमेश्वर का आत्मा विवश कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर है। हाँ, वो परमेश्वर का उपस्थिति यहां पर है। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 आमेन। ओ हालेलुया, प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद देता है प्रभु जी इन सारे लोगों के लिए प्रभु जिन्होंने आपके वचन को सुना और वो झाड़ी के पास आने के लिए, वो जलती झाड़ी के पास आने के लिए निर्णय को लिया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे दिलों को ऐसा बनाइए, हमें ऐसा बदलिए प्रभु जी कि हम निस्वार्थ प्यार दूसरों को दिखा सके और आपसे लोगों को मेल कराने वाले हो सके, आपको मनाने वाले हो सके, आपके क्रोध को शांत कराने वाले हो सके। प्रभु जी ऐसा बनाइए कि वो अशुद्धता का जुतिया हमारे पैर से हम हटाए। प्रभु जी वो अशुद्धता को अपने मन से हटाए, वो अपवित्रता को हम अपने मन से हटाए और पवित्र जीवन व्यतीत करें प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा है धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर हमारे मन को ऐसा बनाइए कि हमारे अंदर अभिलाषा होने पाए यीशु को देखने का। जैसे जैसे दिन बीत रहा है यीशु के चेहरे को देखने का अभिलाषा हमारे दिल में बढ़ने पाए। प्रभु हमें ऐसा बनाइए, ऐसा मुझको बना प्रभु, ऐसा मुझको बना प्रभु। हालेलुया, हमारे अंदर अपनी आदतों से आप हमें भरिए, अपनी चाहतों से हमारे अंदर आप भरिए प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। जितने लोग प्रभु जी आपकी आवाज को सुने हैं प्रभु जी, जैसे प्रभु जी उद्धार आया था उस घर में, इस घर में भी, इनके घर में भी उद्धार आने पाए प्रभु जी। जैसे जक्कई के घर में उद्धार आया था प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी एक एक लोग जो इस आपकी आवाज को सुने हैं, जो इस संदेश को सुने हैं, यीशु के नाम से उनको आशीषित करते हैं। मेमने के लहू से उनके घरों को, उनके जीवनों को, उनके शरीरों को ढांपते हैं। हर एक जरूरतों को प्रभु जी आप हमारे जानते हैं, हमारे मांगने से ज्यादा, मांगने से पहले ही आप जानते हो प्रभु जी। जरूरतों को पूरा करना, चंगा करने वाले परमेश्वर का शक्ति एक एक लोगों पर जो इस आवाज को सुन रहे उतरने पाए। हर एक लोग यीशु के नाम से चंगे होने पाए, हर एक कर्ज यीशु के नाम से हटने पाए। प्रभु जी हमारी दुर्बलता में, हमारी कमजोरी में आपका सामर्थ्य सिद्ध होने पाए। परमेश्वर धन्यवाद यीशु आपकी महान उपस्थिति के लिए। एक बार फिर हम कहते हैं प्रभु जी हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु, हम सबसे बढ़कर आपसे प्यार करते हैं। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष करें।